सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये 9th के बच्चों की वर्कशीट है। तो आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है हमारा पार्ट नंबर 2 है हमारा सामाजिक विज्ञान का, और भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप क्या क्या है। और आज की तारीख हमारी 7/11/2020 शनिवार का दिन है। ओके बेटा, और यहाँ पे सभी बच्चे अपना प्यारा प्यारा नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने जो SST पढ़ाते हैं वो टीचर, तो उसका नाम लिखेंगे। ओके बेटा, और आज की वर्कशीट संख्या हमारी 51। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा दीप समूह। क्या है बेटा? दीप समूह इस वर्कशीट में। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी वीडियो आपको यूट्यूब पे डाली जाएगी तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आओ बच्चे, इस वर्कशीट की हम शुरुआत करते हैं। भारत के द्वीप समूह को हम दो प्रमुख वर्गों में रखते हैं कि भारत के द्वीप समूह है तो उनको कितने वर्गों में रखते हैं हम? दो। तो पहला है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा हमारा लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो देखो, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक फैले द्वीपों की माला। जो बंगाल की खाड़ी है तो उसमें उत्तर से लेके दक्षिण तक फैले द्वीपों की एक माला है। इस तरह से वो फैली हुई है पूरी तरह से। क्या बेटा? और यहाँ पे द्वीपों की कितनी संख्या है बेटा? 572। तो ये हमें याद रखनी है कि यहाँ पे कितनी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे पूछ ले कि द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 572। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? अंडमान द्वीप, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण कैसे हुआ? निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ। कि जो पिछला जो भूतपूर्व जो काल था तो उस समय जो अल्पाइन काल था तो उसकी वलन प्रक्रिया मतलब आपस में इनके मिलने जुलने से हुआ। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। किस श्रेणी के? निमज्जित। ठीक है बेटा, तो ये हमें बिल्कुल याद करना है। और ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये द्वीप समूह बहुत ही सुरक्षित है देश की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जो बाहरी आक्रमण होते हैं तो ये इनके ऊंचे होने के कारण इनसे जो बाहरी देश के लोग हैं वो आ नहीं पाते, तो ये हमारे देश की बहुत अच्छे से सुरक्षा भी ये करते हैं। यहाँ पर अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं। कि यहाँ पे सघन जंगल मतलब बहुत सारे अधिक पेड़ और जंतु पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु भी विषुवती है। कि जो विषुवत रेखा है तो उसके निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? विषुवतीय रेखा है। यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल पाए जाते हैं, मतलब एक बहुत सारे पेड़ यहाँ पे है। आच्छादित का मतलब बहुत सारा पेड़ों का होना। अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सेडल है। क्या नाम है बेटा अंडमान का सबसे शिखर का? माउंट सेडल। तो ये हमें याद करना है बिल्कुल। इसकी ऊंचाई भी हमें कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। भाई अंडमान का सबसे सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है? माउंट सेडल। ठीक है बेटा, यहाँ पे द्वीप समूह की बात हो रही है, ये चोटी की बात नहीं हो रही। वो माउंट एवरेस्ट अलग चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो माउंट एवरेस्ट चोटी है। ये यहाँ पे शिखर की बात कर रहा है। जो अंडमान का सर्वोच्च शिखर है वो माउंट सेडल है, तो उसी के नाम से हमें इसे याद करने में आसानी रहेगी। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर है। क्या बेटा? अब मान लें आपसे पूछ लो भाई अंडमान का सर्वोच्च शिखर तो माउंट सेडल है और निकोबार का माउंट थूलियर है, इसकी 642 मीटर है। इस क्षेत्र में दो ज्वालामुखी भी हैं। एक तो है बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और एक है नारकोंडम द्वीप। तो ये भी बेटा हमें बिल्कुल याद करने। अब दूसरा हमारा लक्षद्वीप केरल के मलाबार तट के पास है। ये केरल राज्य है उसके मलाबार तट के पास स्थित है। यह मध्य महासागरीय कटक का ही एक उत्तरी भाग है।
जो मध्य महासागरीय कटक है तो उसका ये एक उत्तरी भाग है, यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। तो इसका जो भाग बना हुआ है किससे बना है? चूना की प्रधान चट्टानों से बना हुआ है। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 36, जो कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप पाए जाते हैं? 36। और हमारे जो अंडमान की बात है तो उसमें कितने थे? 572। तो ये हमें अंतराल याद रखना है। पूरब में यह लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमेन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है पूरब में। और 1973 में इसका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। मतलब इसे पहले लक्षद्वीप के नाम से पहले इन्हें लक्षद्वीप, मीनाकाय, एमेन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर, मतलब 32 किलोमीटर के एरिया में एक छोटे से भाग में ये स्थित है। ये देखो, कवारती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्य कहलाता है। जैसे आजकल कवरती द्वीप के नाम से भी जाने जाते हैं, इसे कवारती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मतलब मुख्यालय है। यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पर पादप हैं वो भी अलग अलग प्रकार के, और जंतुओं के भी प्रकार बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जंतु और अलग अलग प्रकार के पादप भी इस द्वीप पे मिलते हैं। पिटली द्वीप पर यह मनुष्य का वास नहीं है। जो पिटली द्वीप है उस पर मनुष्य का क्या रहने का कोई स्थान नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सघन जंगल है। और यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। जो पिटली द्वीप है यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य, बहुत सारे पक्षी भी पाए जाते हैं। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है, क्योंकि ये द्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है, इसके बहुत नज़दीक है। तो आने वाले समय में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है, क्योंकि जब भी महासागर में उथल पुथल या ज्वालामुखी उथल पुथल होगा या कभी लहरें आएंगी तो इनकी भविष्य में क्या, इन द्वीपों की जलमग्न होने की संभावना है। बिल्कुल ये इन पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल पूरी तरह से पानी पानी हो जाएगा। अब आगे इस वर्कशीट का टॉपिक है प्रवाल। भाई प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल पॉलीलिप्स से कम समय तक जीवन रहने वाला सूक्ष्म प्राणु है जो कि समूह में रहते हैं। ये प्रवाल है, ये पॉलिप्स मतलब कम समय तक जीवित रहने वाला एक सूक्ष्म प्राणी है। प्रवाल आपने देखा होगा, जो पानी है तो उसमें एक काई के रूप में रहता है, तो उसे हम काई के नाम से जानते हैं। ऐसा ही ये जीव है जो कम समय तक जीवित रहने वाला एक जीव है। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। किस में होता है? छिछले, मतलब थोड़ा गंदा जल और गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम और कार्बोनेट का स्राव होता है। जो ये सूक्ष्म जीव तो होते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम और कार्बोनेट का स्राव भी होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित, मतलब संग्रहित रहती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका और तटीय प्रवाल और भित्ति। तटीय प्रवाल, भित्ति और प्रवाल वलीय द्वीप, ये 3 इसके मुख्य भाग हैं। किसके? प्रवाल के। ठीक है बेटा। ऑस्ट्रेलिया का, आगे देखते हैं बेटा, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रवाल रोधिका का क्या है? एक उदाहरण है। उसको इस नाम से भी एक जानते हैं। आगे, प्रवाल वलीय द्वीप गोलाकार और हार्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। जो प्रवाल वलीय द्वीप होते हैं, ये तीसरा हमारा, ये गोलाकार और हार्सशू आकार वाले होते हैं। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं इस वर्कशीट से संबंधित ये 4-5 क्वेश्चन दिए, तो इनको भी हम इस वर्कशीट के माध्यम से ही हल करना है, क्योंकि जब भी बेटा यहाँ पे 9th क्लास में तो हमें क्वेश्चन आंसर छांटना भी आना चाहिए। तो देखो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है प्रवाल क्या है। तो देखो ये रहा, यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे पहले क्वेश्चन का। यहाँ से प्रवाल पॉलीलिप्स से कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। तो यहाँ तक इसका हम आंसर लिख देंगे पहले में। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ये होगा। अब देखते हैं बेटा हम दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं और इनके नाम लिखिए और इनके भारत के राजनीतिक मानचित्र में इनका दर्शाइए। तो भारत में देखो, आपने देखा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा क्या है? लक्षद्वीप समूह है। तो देखो ये कहाँ है? ये केरल के मलाबार तट के पास स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी से उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। अब मान लिया हमें इन्हें मानचित्र में दर्शाना है, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है बेटा, इनके नाम तो हम दोनों ये लिख देंगे, माध्यम से मैं बता देता हूँ।
तो देखो बेटा ये हमारी बंगाल की खाड़ी है। क्या है बेटा? ये बंगाल की खाड़ी। तो जो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इस सतह से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है बेटा। और जो हमारा जो लक्षद्वीप है वो इस सतह पर बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, केरल के। ठीक है बेटा। इसे मलाबार तट के नाम से जानते हैं। तो इसे हम कहीं भी इंगित करके लिख सकते हैं कि ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये हमारा लक्षद्वीप समूह है। क्लियर बेटा? ठीक है। ऐसे हम इसे नक्शे के माध्यम से समझ देंगे। अगला देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह की विशेषता। तो देखो 5 प्रमुख बातें बता दी हैं कि ये केरल के मलाबार तट के पास स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ से हम लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि पहले में लिख देंगे केरल के मलाबार तट के पास स्थित है और ये मध्य सागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। ठीक है बेटा। ये तो हमारी पहली विशेषता हो गई। 5 प्रमुख 5 बातें हमें लिखनी है। और दूसरे में लिख देंगे कि भाई इसी में दूसरे में पॉइंट बना के यह चूना प्रधान मिट्टियों से निर्मित है। और तीसरा लिख देंगे इसमें 36 द्वीप समूह पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 36 द्वीप समूह पाए जाते हैं और जिनको इस नाम से भी जाना जाता था और इनका नाम इस टाइम ये रखा गया। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक लिख देंगे। अब इसकी चौथी मुख्य बात क्या है? इसकी चौथी मुख्य है यह है 32 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका चौथा पॉइंट बना के हम लिख देंगे यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर 5वां लिख देंगे हम कि यहाँ पे बहुत सारे पादप जंतु के प्रकार पाए जाते हैं और जो पिटली द्वीप है उस पर मनुष्य का वास नहीं है। ठीक है बेटा। ये 5 बातें हम इस तीसरे क्वेश्चन में लिख देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसके 5 पॉइंट बना के आराम से लिख देंगे कि जैसे पहले पॉइंट में हमने यहाँ से यहाँ तक की लाइन लिख दी। दूसरे पॉइंट में यह चूना प्रधानों से निर्मित है, इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है। और तीसरे में हमने लिख दी भाई इसका नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया और इसका ये क्षेत्रफल ये है। और चौथे में हम जैसे बन लिख देंगे कि यहाँ पे पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। और 5वें में हम लिख सकते हैं कि इस लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपर्दन और जलमग्न होने की संभावना है। ओके बेटा। क्लियर है यहाँ से? अब देखो चौथा क्वेश्चन है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों। तो आपने ऊपर ही पढ़ा कि ये रहा यहाँ पे ये रहा। देखो चौथा क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से ये रहा कि विषुवत व्रत के निकट होने के कारण विषुवत जो रेखा है उसके व्रत के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? विषुवतीय है। यहाँ घने जंगल से आच्छादित है और अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सेडल है। निकोबार द्वीप समूह का माउंट सेवर ये इतना है। इस क्षेत्र में ये ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। कि यहाँ की जलवायु कैसी है? तो आप सभी ने देख लिया कि विषुवतीय है। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ तथा घने जंगल पाए जाते हैं और ये विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ की जलवायु एकदम मतलब कभी गर्मी तो कभी तेज। ठीक है बेटा। कभी कम गर्मी तो कभी ज़्यादा गर्मी। ओके बेटा। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन कि भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम लिखिए। द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर कौन कौन से? तो देखो बेटा, देखो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का ये 5वां क्वेश्चन में हम ये लिख देंगे कि अंडमान निकोबार का द्वीप समूह तो माउंट सेडल है और निकोबार द्वीप समूह का ये हमारा माउंट थूलियर है। तो इन दोनों के नाम हम इसमें लिख देंगे और इनकी मीटर में जो ही ऊंचाई दे रखी है तो इनका भी नाम हम लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में अच्छे से करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएं। आगे की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और ये इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अगर अच्छे से समझ में आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी करें। थैंक यू। टेक केयर। अपना ख्याल भी रखना सभी बच्चे।